नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गायत्री। यशराज फिल्म्स की दी ग्रेट इंडियन फैमिली भले ही अभी रिलीज ना हुई हो, लेकिन फिल्म के एक गाने को लेकर विवाद बढ़ने लगा है। फिल्म में विकी कौशल पर फिल्माए गए एक गाने की बोल पर हरिद्वार के साधु संत और तीर्थ पुरोहित नाराज हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। गाने के बोल है, कन्हैया ट्विटर पर आ जाओ। साधुओं को गाने की इसी लाइन पर आपत्ति है। द ग्रेट इंडियन फैमिली फिल्म में अभिनेता विकी कौशल जगराते में गायक का किरदार निभा रहे हैं। धोती कुर्ता पहनकर विकी कौशल भजन गायन के रूप में नाचते और गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाने में विकी कौशल की वेशभूषा पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस गाने में बोले जा रहे बोल, जिसमें कन्हैया ट्विटर पर आ जाओ कहा गया है। साधु संतों और पुरोहितों का कहना है कि क्या अब हमारे देवी देवता ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आने के लिए बचे हैं। प्राचीन अवधूत मंडल के महंत और बड़ा उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने गाने को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा है कि हमारे देवी देवताओं को सोशल मीडिया पर आने के लिए जो बोल लिखे गए हैं, यह बिल्कुल गलत है। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का कहना है कि बॉलीवुड लगातार हिंदू धर्म और देवी देवताओं का मजाक बनाता आ रहा है। आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये किसी संस्कृति षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है? यह एक गंभीर विषय है जिसके बारे में अब सोचने की जरूरत है। वहीं गंगा सभा के सचिव उज्जवल पंडित का कहना है कि कुछ दिन पहले आई OMG 2 हो या फिर कोई और बॉलीवुड फिल्म, अक्सर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करा जाता है। देखिए, जिस प्रकार से ये गाना बना है, चाहे अभी हाल ही में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्हों देवी देवताओं को लेकर OMG 2 बनी हो, या अभी किसी नेता द्वारा एक बयान आया हो, ये सब का सब एक सुनियोजित तरीके से सनातन धर्म पर आक्रमण है। और चूंकि अभी देश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसी योजना के तहत ये विदेशी फंडिंग के माध्यम से एक बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि सनातन धर्म को परेशान करो, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों की आस्थाओं को खंडित करो। भगवान श्री कृष्ण जो कि योगेश्वर सृष्टि के पालक है, ऐसे देवी देवताओं के ऊपर ट्विटर या फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया पर इस प्रकार के अभद्र गाने जो आजकल चल रहे हैं, ये इस सभ्यता संस्कृति को दूषित कर रहे हैं। बाबा केदारनाथ धाम के श्रद्धालु और वहां के लोग रविवार को एक बार फिर एवलांच के डर से थर्रा गए। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे सुमेरु पर्वत पर बर्फ की आहट देख लोगों की आंखों के सामने 2013 के केदारनाथ हादसे की तस्वीर उभर आई। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे सुमेरु पर्वत पर बर्फ की इस हलचल देख लोगों का दिल बैठने लगा। केदारनाथ मंदिर के पास ये नजारा रविवार सुबह करीब 7:30 बजे का है। ये दृश्य एवलांच का है, जिसे वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे से कैप्चर किया। सुमेरु पर्वत पर हो रही इस हिमस्खलन की वजह से मंदिर परिसर में मौजूद तमाम श्रद्धालुओं में डर और दहशत फैल गई है। एवलांच का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सुमेरु पर्वत पर आए इस एवलांच के बाद सरस्वती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। केदारनाथ धाम के सुमेरु पर्वत पर इससे पहले भी मई के महीने में एवलांच आया था, जबकि पिछले साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में भी हिमस्खलन की घटनाएं हुई थी। आपको बता दें कि उच्च हिमालय क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। केदारनाथ धाम भी हिमालय के ऊंचे इलाके में आता है। हालांकि रविवार को आए एवलांच से केदारनाथ धाम और आसपास के क्षेत्र में कोई हानि नहीं हुई। आज सुबह 7:30 पर केदारनाथ से सूचना प्राप्त हुई कि एक एवलांच आया है, जो देखा गया है कि केदारनाथ से 3 या 4 किलोमीटर लगभग ऊपर था, और जो सरस्वती नदी थी जिसका उद्गम स्थल था, वहां से एवलांच आया था, जिससे कि किसी भी जान माल की हानि की सूचना नहीं मिली थी, और यह एक सामान्य स्तर का एवलांच था। जैसे ही एवलांच की सूचना प्राप्त हुई, तो जो केदारनाथ में जो हमारी सुरक्षा टीमें हैं, उनको अलर्ट मोड पे रख दिया गया था।
उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान होने हैं। बागेश्वर उपचुनाव में उत्तराखंड की सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की मौत के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बागेश्वर विधानसभा सीट पर चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी से आए बसंत कुमार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 8 सितंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बागेश्वर उपचुनाव के लिए मंगलवार की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इस विधानसभा के कुल 1,18,000 मतदाता प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के कुल 172 मतदान केंद्र बनाए हैं। बागेश्वर विधानसभा सीट पर चंदन रामदास परिवार का कब्जा पिछले 20 सालों से रहा है। चंदन रामदास पिछले 4 बार से बागेश्वर के विधायक रहे हैं। बीजेपी विधायक चंदन रामदास की मृत्यु के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हीं के परिवार पर भरोसा जताते हुए चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को अपना उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल उपचुनाव में 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। एक ओर जहां कांग्रेस ने महंगाई को मुख्य चुनावी मुद्दा बताया हुआ है, तो वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जो बागेश्वर में हो रहा है उसको जीतने वाली है और बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर लड़ा है और जनता का जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो काम किए गए हैं और वहाँ पर जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं और जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनके कारण वो चुनाव हो रहा है, उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उस पर मोहर लगनी है। पुष्कर धामी जी से एक कहना चाहता हूँ कि आप आए, अच्छी बात है, लेकिन इतनी कड़क चिलचिलाती हुई धूप लेकर के क्यों आए? तो ये लगता है कि उनका आना, कल तक केवल हम कांग्रेस के नेता इधर थे तो बादल छाए हुए थे, वर्षा कहीं कहीं छुटपुट हो जा रही थी और लोग बड़े सुकून से थे, और जैसे ही धामी जी आए लोगों का सुकून जो है हट गया। आप किसी के पूछे हर कोई अपने में, तो ये कुछ सौभाग्य राज्य के लोगों को होते हैं। उत्तराखंड के रुड़की में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ी महापंचायत की। किसानों की महापंचायत की वजह से एक ओर जहां पूरे शहर में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिख रहे थे, वहीं जगह जगह ट्रैफिक जाम का भी आलम था। उत्तराखंड किसान मोर्चा ने रुड़की एसडीएम चौक के पास सोमवार को किसानों की बड़ी महापंचायत लगाई। महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। घंटों चली महापंचायत को कई किसान नेताओं ने संबोधित किया। अलग अलग जगहों से आए किसानों ने अपनी समस्या रखी। आपदा में खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सिंचाई के लिए किसानों को 1 साल के लिए मुफ्त बिजली, इकबालपुर शुगर मिल में किसानों को बकाया गन्ना भुगतान और आगामी सीजन में गन्ने के मूल्य 600 रुपए क्विंटल तय करने की मांग कर रहे थे। किसानों ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो किसान सरकार को जगाने के लिए दूसरे उपाय ढूंढेगी। पिछले 1 महीने के दौरान किसानों ने रुड़की में दूसरी बार महापंचायत की है। पिछली महापंचायत के दौरान सरकार ने उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन मांगे पूरी न होने पर सोमवार को उन्होंने दूसरी बार महापंचायत की। आज उत्तराखंड किसान मोर्चा की महापंचायत हजारों ट्रैक्टरों के हजारों किसानों के साथ आपके बीच में, आपके शहर में पहुंची हुई। हमारी मुख्य मांग यह है कि एक तो जो बाढ़ से किसानों की फसलें खराब होगी, ये फसलें का जो मुआवजा सरकार ने तय किया 1100 रुपए बीघा किया, वो बेहद कम है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं इस मुआवजे को बढ़ाकर आप 10,000 रुपए बीघा तय करो। दूसरी हमारी डिमांड है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दो। तीसरी हमारी डिमांड है कि इकबालपुर शुगर मिल पर 142 करोड़ रुपया अभी 5 साल से चला रहा, उसे माफ ब्याज के तुरंत दिलवाया जाए। और सरकार की मिली भगत से वहाँ की जो चीनी, जो वहाँ का कोटा रखा था, चीनी का जो कोटा रखा था, वो मिली भगत से सरकार की चीनी मिल मालिक ने किसानों की चीनी थी जो उसे बेच कर खाएगी, उस पर मुकदमे दर्ज है, उस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करी, उसकी गिरफ्तारी करी जाए।
चौथी हमारी मांग है कि आगामी सीजन में गन्ने का जो रेट है वो 600 रुपए क्विंटल तय किया जाए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में 10 दिनों का पर्वतारोहण प्रशिक्षण के बाद एनसीसी कैडेट्स का 24 सदस्यीय दल रविवार को माउंट थेलू चोटी फतेह करने के लिए रवाना हो गया है। ये दल 18 सितंबर माउंट थेलू पर झंडा फहराएगा। माउंट थेलू चोटी पर जाने के लिए एनसीसी के 17 निदेशालयों से 50 कैडेट्स का चयन किया गया था। इन कैडेट्स की आपस में प्रतियोगिता कराई गई और उनमें से 12 लड़कियों और लड़कों का चुनाव किया गया। चढ़ाई से पहले इन सभी 24 कैडेट्स को दिल्ली में 8 दिनों की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही इन्हें उत्तरकाशी की नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में भी ट्रेनिंग की गई। इस दौरान कैडेट्स को अलग अलग तरह के जुमार के उपयोग की तकनीक, रिवर क्रॉसिंग, स्ट्रीम क्रॉसिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बोल्डरिंग और कैंप लगाने के गुर सिखाए गए। सेना मेडल पा चुके कर्नल अमित बिष्ट एनसीसी कैडेट्स की इस टीम के लीडर हैं। तो एक हमारे एनसीसी का 2025 में एक एवरेस्ट एक्सपीडिशन है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो उसी सीरीज़ में हमने इससे पहले ये मनाली में हिमाचल प्रदेश में माउंट यूनम पीक को फतेह किया और उसी सीरीज़ में सेकंड पीक अभी माउंट थेलू चढ़ने जा रहे हैं। ये जो बच्चे हैं सब कोर्स क्वालिफाइड हैं, इनको हमने यहाँ पे अभी एक हफ्ते का एक रिफ़्रेशर कोर्स कराया है इन्हें, ताकि इनकी जो स्किल्स हैं वो रिफ़्रेश हो जाएँ। और अभी सबका मोरल हाई है और हम अभी थेलू का जो प्लान है 17 या 18 सितंबर को वो पीक समिट होगा। और ये जो बच्चे हैं पूरे भारत से हैं। आपको जिससे पता है कि एनसीसी सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सब वॉलंटियर्स हैं। 17 लाख बच्चों में से 24 बच्चे सिलेक्ट होकर यहाँ पहुँचे हैं। हमने रिवर को पार करना सिखाया, फिर उसके बाद झूमरिंग, उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, एड क्लाइंबिंग, ये सब चीज़ें हमें सिखाई गई हैं जो कि एनसीसी ने ही सिखाई है। इससे पहले हमने कभी नहीं सीखी है। और उत्तराखंड में मैक्सिमम कैडेट हमारे साथ उत्तराखंड के ही हैं, तो देखा गया कि एनसीसी यहाँ पे अच्छी तरह से डेवलप हुई है। रुड़की के आसपास के गांव में खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं। आलम यह है कि खनन माफियाओं ने खेतों को तालाब में तब्दील कर दिया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन या तो बेखबर है या फिर जानबूझकर इस ओर देखना नहीं चाहती। रुड़की के कई गांवों में खनन माफियाओं की चांदी कट रही है। पुलिस प्रशासन से बेखौफ खनन माफियाओं ने कई गांवों में खेतों को खोद डाला है। खेतों की खुदाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किसानों के खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। बूढ़पुर चौहान के गांव के किसान अंकित कुमार के मुताबिक उनके गांव में खनन माफिया खेत खोदकर ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके की सड़कें तक खराब हो गई हैं। गांव में खनन माफिया रात में भी अवैध खुदाई कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई है नहीं। इसके बारे में जब प्रशासन से पूछा गया तो उनका कहना था कि अवैध खनन की सूचना उन्हें मिली है। सूचना के आधार पर तहसील और जिला खनन अधिकारी की संयुक्त टीम मौके पर भेजकर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो अवैध खनन किया गया है उसकी पैमाइश कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। प्रशासन खनन माफियाओं पर भारी जुर्माना लगाने की भी बात कर रहे हैं। आपके द्वारा ही मुझे भी दी गई है। मैंने जिला खान अधिकारी को फ़ोन किया है, उनके यहाँ से लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ से भी जाएंगे। उनके विरुद्ध जो नियमानुसार कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। हाँ, तहसील से भी जाएगी, वहाँ से भी आएगी। खान अधिकारी की टीम जाती रहेगी, जारी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई अवैध खनन करेगा तो कार्रवाई होगी। अवैध तो अवैध है, उसमें भी कार्रवाई होगी। जो रात्रि को अवैध खनन करते हैं पुलिस के साथ कार्रवाई करेंगे। मामला यह है जी, ट्रैक्टर जो मट्टी ठहरे हैं मेरे गांव में से और ये खनन कर रखी ज़्यादा इन्होंने बहुत, रास्ते भी बहुत ख़राब है जो मतलब उस पर चलना भारी हो रहा है जी। मतलब आड़े से मोटरसाइकिल तो निकलती जी वहाँ को, और ये क्या बोल रहे ना दिन रात बिल्कुल एक रखी जी, कुछ काम नहीं करने देते। एक तो ये बस जी हम तो नहीं गए थे जी ना ट्रैक्टर वालों को अपना ना बंद करवाया तो कार्रवाई करवाया तो जी ने पा। कितने ट्रैक्टर चल रहे होंगे जी? 3-4 चल रहे जी। तो जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में शहीद होने वाले कुमाऊं रेजिमेंट के दीपक पांडे का पार्थिव शरीर सोमवार को मुक्तेश्वर उनके घर पहुंचा। शहीद दीपक कुमार का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही वहां कोहराम मच गया। कुमाऊं रेजिमेंट के 27 साल के दीपक पांडे उधमपुर में तैनात थे। शनिवार की शाम एक सड़क दुर्घटना में वो शहीद हो गए थे।
मुक्तेश्वर के सुपाकोट के दीपक पांडे का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। सेना के जवानों के साथ साथ इलाके के लोग बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि देने आए। पार्थिव शरीर घर में पहुंचते ही दीपक की माता और बहन बेहोश हो गई। शहीद दीपक कुमार के परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई है। दीपक पांडे का अंतिम संस्कार सोमवार शाम रानी बाग स्थित चित्रशिला घाट सैनिक सम्मान के साथ किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।